हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। आज मैं आप लोगों को भारत के महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो अभी तक हुए हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा, जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये स्पेशल आर ओ के लिए है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आर ओ में पूछे भी जा चुके हैं और अदर पीसीएस के एग्ज़ाम में भी, अदर स्टेट के एग्ज़ाम में भी ये ऑपरेशन ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपनी क्लास को। इसमें से पहला है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा है, यह ऑपरेशन म्यांमार में साइक्लोन मोर्चा के बाद राहत कार्य के लिए शुरू किया गया था। मतलब ऑपरेशन में एक साइक्लोन चक्रवात आया था, उसके तहत ये ऑपरेशन चालू किया गया था, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन करुणा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जितने भी मैंने ऑपरेशन इसमें मेंशन किया है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। कई सारे ऑपरेशन हैं जो बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। स्पेशली आर ओ में कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। दूसरा है ऑपरेशन दोस्त। यह ऑपरेशन तुर्की में भूकंप के बाद राहत कार्य शुरू करने के लिए ये ऑपरेशन किया गया था, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन दोस्त। उसके बाद है ऑपरेशन डेविल हंट। यह ऑपरेशन बांग्लादेश में भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को पकड़ने के लिए शुरू किया गया था, जिसे ऑपरेशन डेविल हंट के नाम से रखा गया था। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रखा इसमें जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑपरेशन गंगा। यह ऑपरेशन यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध स्टार्ट हुआ था, उसी के तहत जब भारतीय वहाँ फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसका नाम ऑपरेशन गंगा रखा गया था। उसके बाद है ऑपरेशन संकल्प। यह ऑपरेशन नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था, जिसे ऑपरेशन संकल्प नाम दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद है ऑपरेशन वनीला। यह ऑपरेशन वनीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन के तहत यह ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम ऑपरेशन वनीला रखा गया था। उसके बाद आता है ऑपरेशन बंदर। यह भी इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन बंदर यह बालाकोट स्ट्राइक का कोड है, जिसे ऑपरेशन बंदर के नाम से रखा गया था। ऑपरेशन बालाकोट में एक स्ट्राइक चालू की गई थी, जिसे ऑपरेशन बंदर के नाम से चालू किया गया था। उसका कोड रखा गया था ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन प्रवाह है, या कोचीन एयरपोर्ट पर लिमिटेड ऑपरेशन प्रवाह है। कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए यह ऑपरेशन प्रवाह के तहत मतलब यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसका नाम रखा गया था उस ऑपरेशन का ऑपरेशन प्रवाह। उसके बाद है ऑपरेशन सुदर्शन। ऑपरेशन सुदर्शन जो है बीएसएफ द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी के उपायों को नस्ते-नाबूद करने के लिए या निष्क्रिय करने के लिए यह ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया था। उसके बाद आता है ऑपरेशन थर्ड्स। ऑपरेशन थर्ड्स है रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों को बिक्री हेतु पर रोक लगाने के लिए यह ऑपरेशन थर्ड्स चलाया गया था। जो रेलवे स्टेशनों या रेलगाड़ियों में इंडियन रेलवे में जो अधिकृत पानी की बोतल है उसको न बेचकर दूसरी ब्रांड की बोतलों को बेचने वाले काला बाजार के माफियाओं को रोकने के लिए यह ऑपरेशन थर्ड चलाया गया था। यह भी इम्पोर्टेंट है ऑपरेशन थर्ड्स। उसके बाद है ऑपरेशन देवी शक्ति। विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान देश के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। किसी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑपरेशन देवी शक्ति किस कार्यक्रम के तहत है, तो ये अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। उसके बाद है ऑपरेशन उपलब्ध। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट का कालाबाजारी रोकने के लिए या उन पर अंकुश लगाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन उपलब्ध। उसके बाद है ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट का मतलब आहट का जो किसके तहत है, इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। जो
ऑपरेशन आहट के तहत आता है। उसके बाद है ऑपरेशन सर्द हवा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सर्द हवा, इसमें स्टार लगा लीजिए, क्योंकि यह सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए यह ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है कि ऑपरेशन सर्द हवा किसके का कार्यक्रम क्या था या इसका मोटिव क्या था। तो ये उसके तहत सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था, ऑपरेशन सर्द हवा। उसके बाद आता है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु समुद्र से जुड़ा है, तो आप लोग इसका थोड़ा सा गेस लगा सकते हैं कि समुद्र से जुड़ा है तो नौसेना के द्वारा ही होगा। नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। उसके बाद है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन कावेरी। उसके बाद है ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सद्भावना। उसके बाद है ऑपरेशन अमृतसर। ऑपरेशन अमृत का है केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए यह ऑपरेशन अमृत चलाया गया था। किसके तहत इसका क्या था, मतलब मूल कार्य? केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया था। ऑपरेशन अजय, भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल में भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। इसका ये आज ऑपरेशन अजय इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन में पेपर में आने की संभावना है कि ऑपरेशन अजय का तात्पर्य क्या है, या ऑपरेशन अजय के तहत कौन सा 3-4 आपको दे देंगे, उसमें से आपको एक छाड़ना रहेगा। तो ऑपरेशन अजय है, इजराइल और हमास युद्ध के दौरान भारतीयों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। उसके बाद है ऑपरेशन चक्र 2। ऑपरेशन चक्र 2 के तहत इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफियाओं को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन चक्र 2। उसके बाद आता है, ये सारे ऑपरेशन इंपॉर्टेंट रहेंगे, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उनको बता दूंगा आपको, लेकिन जो इसमें लगभग सारे ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ऑपरेशन आयरन स्क्वाइस। ऑपरेशन आयरन स्क्वाइस इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड दिया था। मतलब जो इजराइल और हमास के बीच लड़ाई हुई थी, उसमें से इजराइल ने जो ऑपरेशन चालू किया था, उसका एक कोड क्या रखा था, तो ऑपरेशन आयरन स्क्वाइस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, पर फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ऑपरेशन सजग, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए यह ऑपरेशन सजग चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन सजग। उसके बाद आता है ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। इसका क्या कार्यक्रम था, तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया गया था। उसके बाद आता है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। उसके बाद आता है ऑपरेशन सिंदूर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस समय, ये चर्चा में बहुत है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा यह ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑपरेशन पूछा भी जाएगा किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो इसको याद कर लीजिएगा। 7 मई 2025 को भारत ने पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। यह हमारे भारत की महिलाओं के तहत, मतलब महिलाओं के भावनाओं से जुड़े उनके पतियों की हत्या कर दी गई, उसके तहत ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उन्हीं से जुड़ा है इसका नाम। उसके बाद है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत ने म्यांमार में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत ने म्यांमार में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। उसके बाद आता है ऑपरेशन इंद्रधनुष।
तो ऑपरेशन इंद्रधनुष है, यह ऑपरेशन हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन इंद्रधनुष, हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु है, ऑपरेशन कामधेनु तो है, तो यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में पशु तस्करी को रोकने के लिए है। ऑपरेशन जो कामधेनु है, ये जम्मू कश्मीर में पशु तस्करी बहुत होती है, उसको रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन कामधेनु। उसके बाद है ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति के तहत जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खत्म करने के लिए यह शुरू किया गया था, इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन अमृत, यह ऑपरेशन ये तो हो गया है, आगे मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद लास्ट है ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा, यह ऑपरेशन उत्तराखंड में पुलिस को अपराध से निपटने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था, इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन मर्यादा। ये थे हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट भारत के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन, जिनको आप लोग याद कर लीजिएगा, और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। खासकर ये आरओ के लिए है, आरओ में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं। जैसे ऑपरेशन सुदर्शन पूछा जा चुका है, और ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन आहट, ये सब पूछे जा चुके हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, अपने आरओ की परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।